है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो है फिर हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब उस एलिमेंट्री कैनाल में जो जो चीज़ें आएंगी सबके बारे में पढ़ेंगे। टीथ के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब कि स्टमक कैसा हो, स्टमक के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, ये सब के बारे में, ईसोफेगस के बारे में। और उसके बाद फिर जो और भी जो ऑर्गन होंगे जो इसको हेल्प करता है, जैसे लीवर हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकता है, सैलिवरी ग्लैंड हो सकता है ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में, ठीक है, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन का फंक्शन, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन डिसऑर्डर्स है। जॉन्डिस हो सकता है, इनडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, वो डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जॉन्डिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ठीक है, ये सब के बारे में। अच्छा, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सब के बारे में हमको वहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद फिर, ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। प्रोटीन्स, फैट्स और, ठीक है, आप देखेंगे जैसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का हम लोगों को कैलोरिफिक वैल्यू भी इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, कि क्या होता है भाई। ठीक है, मतलब हीट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही मतलब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो खैर ठीक है, सबसे पहले हम लोग ज़रा सा जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेंगे। देखिए, हम यहाँ पर समझाएंगे नहीं, फिर हम आपको बोल देते हैं। ठीक है, ये एक रैपिड रिवीजन क्लास है, हम समझाने के लिए यहाँ पर नहीं है, बस हम, ठीक है, रिवाइज कराने के लिए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एक टर्म कहते हैं। ये न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो टर्म आया है वो न्यूट्रायर एक टर्म होता है, उसी से आया है। मतलब न्यूट्रायर का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अपने, ठीक है, इन्वायरमेंट से कुछ मैटर को अंदर लेता है। ठीक है, कुछ मैटर को अंदर लेता है। ठीक है, मैटर में मैटर को भी ले सकता है और एनर्जी को भी ले सकता है। ठीक है, मैटर को अंदर लेता है और अंदर लेने के बाद अगर आप देखेंगे, जैसे एनिमल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो या फिर प्लांट की बात करें, प्लांट जो है वो फूड तो नहीं लेता, प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट और H2O लेता है। अगर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल जो है वो डायरेक्टली फूड ही लेता है। ठीक है, और वाटर लेता है। चलिए, जैसे मान लीजिए उसने जो है ये मैटर क्या है, फूड इसने लिया। अब फूड के कुछ पार्ट को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फूड के, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत आगे भी काम आएगा। फूड के कुछ पार्ट को इसने, ठीक है, उसने रेस्पिरेशन कर दिया और रेस्पिरेशन करने के बाद उससे एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, और उससे क्या निकाल लिया, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इससे क्या निकल गई, एनर्जी निकल गई। और एनर्जी से अपनी ज़िंदगी का प्रोसेस ने चला लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी जो चाहिए उसको तो यहाँ से मिल गई, लेकिन क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस चलने के लिए, ठीक है, जो लाइव प्रोसेस चला, कोई भी रेगुलर प्रोसेस चलेगा उसमें जो है वो डैमेजिंग तो होती ही है। ठीक है, इसमें भी डैमेज होगा। ठीक है, डैमेजिंग इसमें भी होगी और इसमें भी जो है वो क्या होगा, रिपेयर होगा। तो रिपेयर, कोई भी चीज़ जिस चीज़ से बनी होती है उसी चीज़ से क्या होता है, रिपेयरिंग भी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है किस चीज़ की बनी, बायोमोलिक्यूल की बनी हुई है। तो जो रेस्ट मैटर जो बच जाएगा, ठीक है, उसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। और ये बायोमोलिक्यूल से 2 काम करेगा। एक तो ये रिपेयरिंग अपनी कर लेगा, ठीक है, जहाँ-जहाँ डैमेजिंग हुई है। और दूसरा जो है आप जानते हैं ये ग्रोथ करेगा। जो एक्स्ट्रा बायोमोलिक्यूल बच जाएँगे यहाँ अपने अंदर स्टोर करता चला जाएगा और उसकी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ इज़ अ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में, ग्रोथ इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। भाई बायोमोलिक्यूल से बना हुआ बॉडी, तो बायोमोलिक्यूल के एक्यूमुलेट होने से ग्रोथ होगा। तो यही है, ठीक है, यही जो, क्योंकि ये जो आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस जो जो ज़िंदा रहने के लिए जो है, लाइफ प्रोसेस जो है ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है और कंटीन्यूअस, ठीक है, ये चलता रहता है, जिसकी वजह से कंटीन्यूअस डैमेजिंग होती है, इसलिए कंटीन्यूअसली बायोमोलिक्यूल भी बनता रहता है, जिससे कंटीन्यूअसली रिपेयरिंग होती रहती है और कंटीन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है। इस वजह से ये जो मैटर का जो इनटेक होता है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यही कॉन्टिन्यूअस इनटेक ऑफ मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब आप न्यूट्रिशन के बारे में जानते ही होंगे, इतना हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो हम बोल देते हैं। ठीक है,
एक ऑटोट्रॉफ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा हेटेरोट्रॉफ हो जाएगा। एक ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेटेरोट्रॉफ हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉफ का मतलब आप लोग जानते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रॉप, ठीक है, TROP, ठीक है, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक लोगों ने काफ़ी टर्म जो है वो पढ़ा होगा, ध्यान रखना। ट्रॉपिक का मतलब होता है, ठीक है, लेवल, हाइट, ठीक है, स्ट्रेटा। और ट्रॉफ का मतलब होता है TROPH, पीएच। उसको आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। कहीं पर भी ट्रॉफ रहेगा समझ जाइएगा न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। और कहीं पर भी, ठीक है, ट्रॉप रहेगा समझ जाइए कि लेवल होता है, ठीक है। तो थोड़ा-सा जो है वो फ़र्क है, तो ज़रा-सा का जो है वो ध्यान देना होगा, ठीक है। बहुत चीज़ में फ़र्क होता है, ठीक है। आप ठीक है, ख़ैर चलो, तो ये क्या हो गया? ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज़्म होंगे जो अपना अपना न्यूट्रिशन जो है वो खुद से करेंगे, मतलब अपने फूड का फ़ॉर्मेशन जो है वो खुद से करेंगे। आप जानते ही हैं, ये जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो जो है फ़ोटो ऑटोट्रॉफ हो सकता है और दूसरा जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकता है, ठीक है। तो फ़ोटो ऑटोट्रॉफ जो रहेगा वो अपना अपना फूड का फ़ॉर्मेशन खुद से करेगा इन द प्रेज़ेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये बहुत सारे जो है वो आपके ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। करीब-करीब सारे के सारे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो प्लांट्स जब भी होगा तो ठीक है, चाहे वो पैरासिटिक प्लांट भी हो, ठीक है, वो अपना फूड का फ़ॉर्मेशन खुद ही से करेगा। उसको लाइट के प्रेजेंस में करता है, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉफ। बहुत सारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि एक साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो जरा सा सुन लो तो, ठीक है। तो जब बात और कीमो ऑटोट्रॉफ, रुक जाओ एक सेकंड, जब कीमो ऑटोट्रॉफ जो है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये आप ये केमिकल से, नाम से पता कर लिए केमिकल से, ठीक है। ये केमिकल से इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को ये ऑक्सीडाइज़ करते हैं, ऑक्सीडाइज़ करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी से अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे ये कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, बहुत सारे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इसके एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो जब बात निकली है तो थोड़ा-सा जो है बैक्टीरिया के बारे में सुन ही लीजिए, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ में आपने ये सब देखा, ठीक है। आपको याद होगा बैक्टीरिया जो होता है, ये अगर याद होगा तो ये मेनली जो है वो 2 तरह का होता था। एक तो आपको आर्की बैक्टीरिया होता था, दूसरा आपको यू बैक्टीरिया होता था, ट्रू बैक्टीरिया होता था, ठीक है। और यूही बैक्टीरिया में जो है वो साइनोबैक्टीरिया भी आता है। साइनोबैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे कि वो साइनोबैक्टीरिया 3.5 बिलियन, 3.5 बिलियन ईयर से जो है आज तक वो एग्ज़िस्ट करता है और वो ऑक्सीजेनिक होता है। ऑक्सीजेनिक कहने का मतलब है कि वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया जो होता है जिसको आप बीजी एल्गा भी कहते हैं, वो ऑक्सीजनिक होता है, ऑक्सीजन को इवॉल्व होता है, इवॉल्व करता है क्योंकि उसमें दोनों होता है, पीएस1 और पीएस2 दोनों प्रेज़ेंट होता है, ठीक है। अगर लेकिन नॉर्मली बैक्टीरिया में जो है वो सिर्फ़ पीएस1 प्रेज़ेंट होता है और जहाँ पर पीएस1 प्रेज़ेंट होता है, हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि जहाँ पे पीएस1 रहेगा, पीएस2 नहीं रहेगा, वहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं रहेगा होगा, ठीक है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो पीएस2 ज़रूरी है फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए, यानी ऑक्सीजनिक मतलब कि ऑक्सीजन रिवॉल्व करने के लिए। तो वो साइनोबैक्टीरिया, नॉर्मली बैक्टीरिया नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया में सिर्फ़ पीएस1 प्रेज़ेंट होता है, सिर्फ़ पीएस1। अब देखिएगा यहाँ पर जो है वो आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब जो है वो पुराना बैक्टीरिया है। तो बहुत सारा जो है हम लिख नहीं रहे हैं, बस गौर से सुनिएगा। बहुत सारा कैरेक्टर जो है वो बैक्टीरिया से इसका नहीं मिलता-जुलता, इसी वजह से इसको जो है वो अलग किया गया था 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। क्या-क्या नहीं मिलता है भाई? सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि बैक्टीरिया में अभी आपने नहीं, थोड़ा देर पहले देखा था, ठीक है, थोड़ा दिन पहले देखा था कि बैक्टीरिया में जो है वो आप देखते हैं ये यूकैरियोट बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में इंट्रॉन और एक्सॉन नहीं होता है। जबकि अगर आप आर्की बैक्टीरिया को देखेंगे, यानी ये ट्रू प्रोकैरियोट, ट्रू बैक्टीरिया की तरह ये नहीं होता है, इसमें एक्सॉन, इंट्रॉन दोनों प्रेज़ेंट होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता है, ठीक है? जबकि आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन होता है। 16S rRNA, 16S rRNA का जो सीक्वेंस होता है वो, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया का जो है, आर्की बैक्टीरिया का वो प्रोकैरियोट की तरह नहीं होगा, बैक्टीरिया की तरह नहीं होगा, बल्कि वो यूकैरियोट्स की तरह होगा। और पहला जो एमिनो एसिड्स होता है प्रोकैरियोट का या बैक्टीरिया का, वो पहला एमिनो एसिड्स, ठीक है, वो मिथियोनिन नहीं होता है, फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया का पहला जो एमिनो एसिड्स होगा वो मिथियोनिन होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़। उसके बाद आपने देखा था आर्की बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी हार्शियस, मतलब कि बैक्टीरिया से भी जो है वो हार्शियस एनवायरनमेंट पे रहता है। उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि उनका जो है सेल वॉल जो होता है आर्की बैक्टीरिया का पेप्टिडो लाइक बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, बल्कि वो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन होता है। जबकि अगर आप देखेंगे यानी नैग और नैम जो है उसमें नहीं होता है। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नहीं होता है। सेकंड अगर आप देखेंगे कि जो उसका सेल वॉल हो, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया का, वो, ठीक है, वो
नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, बैक्टीरिया या हमारे तरह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो डबल लेयर ऑफ लिपिड नहीं होता है, बल्कि वो सिंगल लेयर ऑफ लिपिड रहता है। और लिपिड में भी जो ब्रांच चेन लिपिड होता है, ब्रांच चेन लिपिड कहने का मतलब है उसमें जो बड़ा-बड़ा जो फैटी एसिड्स का चेन होता है, उसमें ब्रांचिंग होती है। इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेता है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग मेन तो सेल वॉल रीजन होता है। आपने देखा था आर्कीबैक्टीरिया जो है वो 3 तरह का होता था। एक तो मिथानोजेंस होता था, दूसरा आपको मिथानोजेंस हो जाता था, ठीक है? उसके बाद जो है वो ये जो है हैलोफाइज़, थर्मोएसिडोफाइज़ और तीसरा जो है वो मिथानोजेंस था, ठीक है? हैलोफाइज़ या पहले मिथानोजेंस हम लोग देख रहे हैं। मिथानोजेंस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। इनको रिड्यूस मीथेन में ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है और ये गट ऑफ द ठीक है र्यूमन का ठीक है र्यूमन के गट में ये प्रेजेंट रहता है, मार्शीज एरिया में प्रेजेंट रहता है, वहीं पर ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है। इसे मिथानोजेंस कहते हैं। मिथानोकोकस मिथानोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल होता है। ये कीमो ऑटोट्रॉफ होता है, ठीक है? यानी कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब केमिकल से, या अभी आपने ये सब केमिकल देखा, CO2 हो जाएगा, मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, इसको ये ठीक है, इससे ये क्या करता है, ठीक है, फूड एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? एक चीज़, ठीक है? ये हो गया आपको मिथानोजेंस, ठीक है? उसके बाद सेकंड अगर आप देखेंगे मिथानोजेंस के बाद जो है वो सेकंड अगर आप देखते हैं कि वो जो है थर्मोएसिडोफाइज कहने का मतलब है कि ये थर्मोएसिडोफाइज हो जाएगा या हेलोफाइज हो जाएगा, ये दोनों जो है हेटेरोट्रॉफ होंगे, ठीक है? जबकि आपको मिथानोजेंस जो होगा वो कीमो ऑटोट्रॉफ होगा। उसके बाद ठीक है, और मिथानोजेंस है वो ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है। ऑब्लिगेट एनारोबिक कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन जो है वो यूज़ नहीं करता है। उसके बाद थर्मोएसिडोफाइल्स में आपने देखा था, नाम से पता कर लीजिए, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई एसिडिक, मतलब अप टू pH 2 तक, ठीक है? pH 2 जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर ये थर्मोएसिडोफाइल्स आपको मिलेगा, बहुत हाई टेम्परेचर भी मिलेगा, ठीक है? ये जो है हेटेरोट्रॉफ होता है, ठीक है? ये क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ होता है, जैसे थर्मोकोकस, थर्मोप्ल्यूटियस, ठीक है? प्लूटियस और थर्मोप्लाज्मा, इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्ल्यूटियस जो है इसका एग्जाम्पल, थर्मो एसिडोफाइज जिसको आप लोग कहेंगे, ये भी जो है वो क्या होगा? हेटेरोट्रॉफ रहेगा, ठीक है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठीक है हाई टेम्परेचर और बहुत हाई एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद फिर अगर आप देखें थर्मोएसिडोफाइल के बाद हेलोफाइल्स देखते हैं। नाम से पकड़ लीजिए, हेलो का मतलब ठीक है हाई सॉल्ट कॉन्संट्रेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्संट्रेशन होगा वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। हेलोकोकस हो सकता है और हेलोबैक्टीरियम हो सकता है, ठीक है? ये भी क्या होगा? हेटेरोट्रॉफ होगा, ये भी क्या होगा? हेटेरोट्रॉफ होगा, ठीक है? हेलोफाइल्स जो होगा। हालाँकि अगर आप देखेंगे हेटेरोट्रॉफी होता है। हालाँकि अगर आप देखेंगे हेलोफाइल्स जो रहता है, ठीक है? जब जब ब्राइट सनलाइट रहेगी, ठीक है? या काफ़ी स्ट्रॉन्ग सनलाइट रहेगी, अपने चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन डेवलप कर देता है। वो पिगमेंट्स की मेम्ब्रेन होती है, जो पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहते हैं उसको। हालाँकि मेम्ब्रेन डेवलप कर लेता है और वो सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब भी, एटीपी का फॉर्मेशन भी करता है, लेकिन हेलोफाइल्स वो जो एटीपी जो बनी है उसको वो फूड के फॉर्मेशन में ये नहीं यूज़ कर पाता है। इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है? इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे, डोंट वरी, बस हम तुम लोग को बोल देते हैं क्योंकि ये टिपिकल चीज़ें हैं, ठीक है? आपको एक बार में रिवीजन से जो है वो दिमाग में नहीं बैठेगा, इसी वजह से हम बोल रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया तो हो गया, यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया जो है वो ठीक है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जैसा नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका होगा। यू बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे मेनली ये मेनली जो है ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक जो है वो तुम्हारा क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा और दूसरा क्या होगा? हेटेरोट्रॉफ होगा, ठीक है? तो हेटेरोट्रॉफ तो आप समझ ही रहे हैं, ये अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, किसी और से फूड, चाहे वो तुम्हारा सैप्रोफाइटिकली दे या चाहे वो तुम्हारा सैप्रोफाइटिकली भी ले सकता है, सिम्बायोटिकल भी ले सकता है। ये इस तरह से जो है वो क्या लेगा? दूसरे से फूड का फॉर्मेशन लेगा, दूसरे से फूड लेगा लेकिन अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ऑटोट्रॉफ में अगर आप देखेंगे, अभी हमने देखा है कि 2 तरह का हो सकता है, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफ होगा और दूसरा जो है वो आपको कीमो ऑटोट्रॉफ होगा, ठीक है? फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब आप समझ लीजिए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पीएस 1 रहेगा, यानी ऑक्सीजन पीएस 2 जो है इसमें नहीं रहता है। जब पीएस 2 नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जो है वो रिवॉल्व नहीं होगा। ऑक्सीजन इसलिए रिवॉल्व नहीं होगा क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो इसको हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है? फूड के फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ने के लिए हाइड्रोजन कोई ना कोई प्रोवाइडर होना चाहिए कि नहीं होगा? तो इसमें हाइड्रोजन प्रोवाइडर जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये 2 तरह का, या तो
या तो सल्फर कंपाउंड इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोवाइडर जो रहेगा, या तो अगर आप देखेंगे सल्फर कंपाउंड हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जैसे लैक्टिक एसिड सल्फर दे सकता है, अमीनो एसिड सल्फर सॉरी लैक्टिक एसिड जो हाइड्रोजन दे सकता है, अमीनो एसिड्स हाइड्रोजन दे सकता है। इसमें सल्फर कंपाउंड क्या देंगे, ठीक है, वो हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइडर रहेंगे। अब ये फर्दर देखिएगा, ठीक है, पिगमेंट के बेसिस पे जो है, ठीक है, इसको जो सल्फर देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिथोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोटोलिथोट्रॉपिक कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों फोटो है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको आप जो है फोटोलिथोट्रॉपिक कहेंगे। इसमें सल्फर कंपाउंड रहेगा, ठीक है। अब देखिए दो तरह का पिगमेंट होता है, एक बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है, दूसरा बैक्टीरियो विरिडिन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, ये दो तरह का होगा। एक तो जो है वो आप देखिए, एक तो अगर आप देख लीजिए पल्पर सल्फर बैक्टीरिया हो जाएगा, दूसरा जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो जाएगा। और दूसरा अगर आप देखेंगे ये वाला भी जो है, ये अगर आप देखेंगे पल्पर, ठीक है, ठीक है, पल्पर जो है वो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक, ऑर्गेनो या ये फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक और पर्पर ऑर्गेनिक बैक्टीरिया हो सकता है। और दूसरा जो है ग्रीन ऑर्गेनिक बैक्टीरिया हो सकता है, ग्रीन ऑर्गेनिक बैक्टीरिया। जैसे अगर आप देखेंगे क्यों, अगर अगर जो है ये बेसिकली जो है ऐसा ये बेसिकली जो है वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं इसमें, ठीक है, वो पल्पर, ठीक है, या फिर जो है अगर आप देखते हैं इसको आप ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, या फिर जो है इसको आप नॉन सल्फर भी कह सकते हैं, पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और या फिर ग्रीन ऑर्गेनिक बैक्टीरिया या ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी ये हो सकता है, ठीक है, ग्रीन नॉन सल्फर। तो पल्पर सल्फर में अगर आप ये पर्पर, इसमें जो है सल्फर जो प्रोवाइडर रहेगा, जैसे H2S, ठीक है, जैसे वो H2S यानी कि सल्फर कंपाउंड ही रहेगा, लेकिन इसमें पिगमेंट जो रहेगा पल्पर पिगमेंट रहेगा, ठीक है, पल्पर रंग का पिगमेंट रहेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जानते हैं ना, रोडोप्सिन का पिगमेंट जो है वो कैसा रहता है, रोडोप्सिन पिगमेंट कलर कैसा होता है, ठीक है, वॉयलेट रहता है, सल्फर रहता है, हम लोग ने आइज में ही पढ़ा था, ठीक है। और ये बैक्टीरियो विरिडिन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरियो विरिडिन हो जाएगा, ठीक है, बैक्टीरियो विरिडिन हो। वैसी जो है यहाँ पर भी अगर देखेंगे पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है, ठीक है, क्योंकि पल्पर है इस वजह से बैक्टीरियो विरिडिन बैक्टीरियो रोडोप्सिन यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर जो बैक्टीरियो विरिडिन प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो क्रोमैटियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्रोमैटियम हो सकता है, क्लोरोबियम हो सकता है, रोडोस्पिरिलियम हो सकता है, और क्लोरेनिमा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे क्रोमैटियम हो सकता है, ठीक है, और जो है इसका जो है क्लोरोबियम हो सकता है, ठीक है, इसका जो है वो रोडोस्पिरिलियम हो सकता है, ये आपके है भी एनसीईआरटी में, मिनरल न्यूट्रिशन में इसका जिक्र है। और सबसे लास्ट में क्लोरोनिमा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोनिमा जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लोरोनिमा। तो ये अगर आप देखेंगे ये 4 तरह का जो है वो फोटो सिंथेटिक जो है बैक्टीरिया हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो फोटोलिथोट्रॉपिक होगा, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक होगा। फोटोलिथोट्रॉपिक में जो हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा वो सल्फर कंपाउंड होगा। फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक में जो हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ, फिर अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस इसमें ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट जो है इन्वॉल्व, ये दो तरह का हो सकता है, एक तो पल्पर सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है, पल्पर, ठीक है, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है, पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया होता है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। इसमें बैक्टीरियो रोडोप्सिन, बैक्टीरियो विरिडिन, ठीक है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, बैक्टीरियो विरिडिन। एग्जाम्पल अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट यही है, क्रोमैटियम हो जाएगा, क्लोरोबियम हो जाएगा, रोडोस्पिरिलियम हो जाएगा, और क्लोरोनिमा हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में देखेंगे ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या हो सकता है, जैसे आयरन बैक्टीरिया हो सकता है। या अगर आप देखेंगे ये जो है सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है। ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो सकता है। और ये जो है आपको फॉस्फोरस बैक्टीरिया भी हो सकता है, या ठीक है नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये सब देखिए, जैसे आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया मतलब फेरोबैसिलस हो सकता है, और लेप्टोथ्रिक्स हो सकता है, ठीक है। फेरोबैसिलस, फेरो मतलब फेरम मतलब वही आयरन, फेरोबैसिलस होगा, लेप्टोथ्रिक्स होगा। ये आयरन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी आयरन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे जो उसको जो है वो फूड में फॉर्मेशन में यूज करेगा। जैसे आयरन में अगर आप देखेंगे ये वही जो है मतलब फेरस फॉर्म को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी निकलेगी, उसको फूड के फॉर्मेशन में यूज करेगा, फेरोबैसिलस हो जाएगा, लेप्टोथ्रिक्स हो जाएगा। सल्फर में अगर आप देखेंगे सल्फर बैक्टीरिया जो रहेगा वो सल्फर कंपाउंड को जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा। सल्फर जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड नहीं, सल्फर जो इनऑर्गेनिक जो केमिकल है, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक जो है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको फूड के फॉर्मेशन में यूज करेगा, ठीक है। ये जो है आपको सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है। अच्छा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया में अगर आप देखें
इसमें थायोबैसिलस हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है सल्फर बैक्टीरिया थायोबैसिलस हो सकता है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया में अगर देखेंगे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, वाटर में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी नहीं निकलेगी, फूड का फॉर्मेशन में यूज करेगा। इसका एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजेमोनास, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है हाइड्रोजेमोनास हो जाएगा। नाइट्रोजन बैक्टीरिया में देखेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड को जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा, जो एनर्जी निकलेगी उसको फूड के फॉर्मेशन में यूज करेगा। ये 2 तरह का हो सकता है, नाइट्राइट बैक्टीरिया हो सकता है, नाइट्रेट बैक्टीरिया हो सकता है। नाइट्राइट बैक्टीरिया आपको मिनरल न्यूट्रिशन में आपने देखा होगा, नाइट्राइट बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, उससे जो एनर्जी, जैसे इसका एग्जाम्पल जो है वो ये जो है जैसे नाइट्रोकोकस हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोकोकस इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और जो सेकंड जो दूसरे टाइप का जो नाइट्राइट बैक्टीरिया हो सकता है, और फिर जो अगर आप देखें नाइट्रेट बैक्टीरिया, तो नाइट्रेट बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है। देखो नाइट्राइट बैक्टीरिया है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया नाइट्राइट में, नाइट्राइट को जब ऑक्सीडाइज कर दिया नाइट्रेट में, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट बैक्टीरिया। वही एनर्जी निकलेगी, एनर्जी को यूज करेगा फूड के फॉर्मेशन में। इसका एग्जाम्पल नाइट्रो बैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्रेट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नाइट्रोबैक्टर हो सकता है, ठीक है। और नाइट्राइट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो है, ठीक है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोको एक तो नाइट्रोकोकस हो सकता है, ठीक है, और नाइट्रोसोमोनास हो सकता है। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास हो सकता है, ठीक है। ये सब जो है अगर आप देखें वैसे जो है फॉस्फोरस बैक्टीरिया हो जाएगा। ये कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी उस फूड के फॉर्मेशन में यूज करेगा। उसके बाद फिर देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, आप समझ रहे हैं, ये फिर फूड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। वो सिम्बायोटिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकता है। वो जो है वो पैरासिटिक, हाँ सिम्बायोटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासिटिक होता है जो दूसरे से जो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, वो सिम्बायोटिकली ले सकता है, वो पैरासिटिकली ले सकता है, या फिर अगर आप देखते हैं सिम्बायोटिक पैरासिटिकली, या फिर जो है वो या फिर सैप्रोफाइटिकली वो ले सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपको यही मतलब कि बैक्टीरिया के बारे में। और आप तो वैसे जानते ही हैं कि भाई इनका बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत तरह का हो सकता है। जैसे सबसे पहले जो बाइनरी फिशन सबसे कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, स्पोर का भी फॉर्मेशन करता है, कॉन्जुगेशन वगैरह भी कर कॉन्जुगेशन होता है, या फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, ये सब इनका रिप्रोडक्शन। खैर वहाँ पर नहीं जाना, अभी हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो ये आपने देखा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं करेगा। ये कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का होगा। एक तो पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक के बाद जो है सैप्रोबायोटिक होगा, ठीक है, सैप्रोबायोटिक होगा। और सैप्रोबायोटिक के बाद फिर अगर आप देखते हैं पैरासिटिक होगा, सैप्रोबायोटिक, और फिर तीसरा नंबर में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ होलोजोइक रहेगा, होलोजोइक, ठीक है। सबसे पहले देखिए पैरासिटिक क्या होगा। पैरासिटिक क्या होगा, जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिसको आप होस्ट कहते हैं, उनके बॉडी फ्लूइड से, ठीक है, उनके जो है वो टिश्यू फ्लूइड से या बॉडी फ्लूइड से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस दौरान उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, पैरासिटिक कहेंगे। सैप्रोबायोटिक, ठीक है, ये देखो सैप्रोबायोटिक, सैप्रोबायोटिक का मतलब बायोटिक, मतलब ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, सैप्रो, ठीक है। सैप्रो का मतलब होता है वही, ठीक है, डेड बॉडी, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से। अब ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो प्लांट भी हो सकता है, या तो एनिमल भी हो सकता है। अगर प्लांट हो जाएगा इसको आप क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक, ठीक है, क्या बोलेंगे, डेड, ठीक है, डेड बॉडी ऑफ प्लांट, ठीक है। फाइट का मतलब प्लांट होता है। और सैप्रोजोइक, ठीक है, और क्या हो सकता है, सैप्रोजोइक हो सकता है। यहाँ पर डेड एनिमल्स, डेड प्लांट से लेगा, डेड एनिमल से लेगा, डेड प्लांट से लेगा। होता क्या है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हो गया, मर गया, ठीक है। मर गया तो जाहिर है, जानते ही हैं आप कि हमारा पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बायोमॉलिक्यूल से बनी रहती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, फाइबर, हाँ, ये 7 चीज़ों से बनी रहती है। हाँ, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, हो सकता है वो 7 थिंग से नहीं बना रहा है, ठीक है, उसमें लेकिन कम से कम 6 चीज़ तो ज़रूर बनेगा। हो सकता है उसमें विटामिन्स नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये 6 चीज़ तो रहेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और वाटर एंड मिनरल्स। ये तो 6 चीज़ हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है। वायरस में नहीं प्रेज़ेंट रहेगा तो वायरस ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ठीक है। वायरस जो है ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब यहाँ देखो ये तो बायोमॉलिक्यूल का बना हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आता है, बायोमॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, सेल जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये मान लीजिए ये जो है सैप्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये आएगा अपने बॉडी से जो है एंजाइम रिलीज करेगा, और इसके कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल को जो काफ़ी बड़ा है, जो जिससे इसकी बॉडी बनी, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और फिर जो है इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो यानी कि आपने जो देखा कि
जो बड़ा जो बायोमॉलिक्यूल था, जो नॉन डिफ्यूजिबल, नॉन एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ, ठीक है, जो जो मॉलिक्यूल्स था, उसको इसने कन्वर्ट किया एब्जॉर्बर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, बाय रिलीजिंग एंजाइम। लेकिन वो जो हुआ वो बॉडी के बाहर हुआ था, ठीक है, बॉडी के बाहर। तो यहाँ पर आपने देखा, इसी को आप क्या बोलेंगे, सेप्रोबायोटिक कहेंगे, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर देखेंगे होलो, ठीक है, होलो मतलब पूरा, ज़ोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। ये एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल, ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पर जो बायोमॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड, नॉन एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ फूड जो है, बड़ा फूड जो है वो कन्वर्ट हुआ था स्मॉलर फूड में, ये बॉडी के बाहर हुआ था। इसमें अगर देखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे, ये बॉडी के बाहर नहीं होगा, बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बड़ा-बड़ा फूड, ठीक है, वो बड़ा-बड़ा फूड को होलो पूरा का पूरा जो है अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। बॉडी के अंदर लेने के बाद जो है इसका जो नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड है, जिसको ये एब्जॉर्ब, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका सेल नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। नॉन एब्जॉर्बर फॉर्म ऑफ फूड को जो है ये क्या करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, ठीक है। कैसे? 2 तरह से, फिजिकली एंड मैकेनिकली एंड केमिकली, या फिजिकली एंड केमिकली कहते हैं। फिजिकली ब्रेक करेगा, जैसे चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा टीथ का जो मैस्टिकेशन हो सकता है, उससे जो है वो फिजिकली भी हम लोग, और केमिकली का मतलब एंजाइमेटिकली, ठीक है, एंजाइम हम लोग रिलीज करेंगे, और एंजाइम जो है उसको किसमें कर, एंजाइम हम लोग रिलीज करेंगे, एंजाइम जो है वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसको नॉन एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड में ये क्या कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जब नॉन एब्जॉर्बेबल यानी काफ़ी बड़ा फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, जो कि सेल के अंदर नहीं जा सकता है, उसको हम लोग इतना छोटा तोड़ देते हैं ताकि वो सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है, डाइजेशन। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ये होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सारा का सारा एनिमल यही फॉलो करता है, ठीक है, ये होलोज़ोइक, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो होता है वो क्या होने लगता है, स्टेप में होने लगता है। तो इसका कितना स्टेप रहेगा, 5 स्टेप रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, इंजेशन रहेगा, इंजेशन के बाद फिर क्या रहेगा, ठीक है, डाइजेशन रहेगा, ठीक है, डाइजेशन के बाद फिर क्या हो जाएगा, एब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगा, एब्ज़ॉर्प्शन होने के बाद जो है फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा डेफिकेशन हो जाएगा। डेफिकेशन, ये एनसीईआरटी डेफिकेशन टर्म यूज़ करती है, ठीक है। मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, ह्यूमन में जो डेफिकेशन होता है वो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एनसीईआरटी का टर्म है, हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है। डेफिकेशन को ही जो है आप लोग क्या बोल सकते हैं, इजेशन कह सकते हैं, ठीक है, इजेशन, एक्सक्रीशन नहीं है, इजेशन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब उस प्रोसेस से जिससे एनिमल फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन कहते हैं, जिससे वो बॉडी के अंदर लेगा। सेकंड अगर देखेंगे डाइजेशन, अभी अब अंदर ले लिया फूड को, ये जो इजेशन हो गया इजेशन हो गया, हम लोग कैसे इजेशन करते हैं, हम लोग जो है बाइटिंग बाय आवर टीथ, टीथ के मदद से, हाथ के मदद से जो है इजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब फूड जब अंदर चला गया तो ये बड़े फॉर्म ऑफ फूड को जो है वो छोटे-छोटे फॉर्म ऑफ में क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया, ताकि हमारा सेल जो है इसको क्या कर सके, एब्ज़ॉर्ब कर सके। इसको बड़ा करके देखेंगे, ठीक है, ये सेल इसको क्या कर सकेगा, एब्ज़ॉर्ब कर देगा। अब ये जब अंदर चला गया, यानी कि आप पहले ये नॉन डिफ्यूज़िबल था, अब जब डिफ्यूज़ हो गया अंदर की तरफ, एब्ज़ॉर्ब हो गया अंदर की तरफ, इसी प्रोसेस को, जो एब्ज़ॉर्प्शन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब जब अंदर चला गया तो इसको यूज़ करेंगे ना, आरती उतारने के लिए तो बुलाया नहीं है, तो इसको यूज़ क्या करेंगे भाई, क्या यूज़ करेंगे? अभी बताया क्या यूज़ करेंगे, जो अंदर जो गया है, या तो इससे एनर्जी निकालेंगे, या तो इससे रिपेयर करेंगे, या तो इससे ग्रोथ करेंगे। इसी को हम लोग, यही यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जलने के बाद एनर्जी तो रेस्पिरेशन ही हुआ, जो बच जाएगा उससे या तो रिपेयर या तो ग्रोथ कहेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है, एसिमिलेट करना, ठीक है। एसिमिलेशन कहेंगे मतलब ये अपने अंदर, ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिकेशन कहते हैं। देखो, जितना ऐसा नहीं है, ये जो फूड जो अंदर आया है इसका सारा कंपोनेंट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, सारा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ ऐसा कंपोनेंट भी रहेगा, ठीक है, जिसकी या तो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, या हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड को जो है ये बाद में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी अनडाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड को जो बाहर निकाला जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेप में जो है ये
आपको, ठीक है, वो होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ तक तो आपने देखा, यही समझ लीजिए आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग ज़रा-सा देखते हैं एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम लोग टीथ देखेंगे। देखिए कितने तरह का जो है वो टीथ हो सकता है। 1 सेकंड। बैक्टीरिया इतना आसानी से जो है वो नहीं ये होता है। देखो, तो टीथ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीथ। रुको, ठीक, क्या-क्या होता है टीथ में? कितने तरह का होता है?